नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सब से जुड़ा है, सूर्य। सूर्य हमारा सबसे नजदीकी तारा, हमारे जीने का आधार है। यह हमें रोशनी और गर्मी देता है जो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। सूर्य हमारे सौर मंडल के बीचों बीच है और पृथ्वी समेत सारे ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। सूर्य बहुत बड़ा है, लगभग 13,90,000 किलोमीटर व्यास, मतलब पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा। सूर्य ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है। इसके बीच में एक बहुत बड़ी परमाणु भट्टी है जहां हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहता है और बहुत सारी ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा प्रकाश और गर्मी बन के अंतरिक्ष में फैलती है और हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। अगर सूर्य न होता तो पृथ्वी एकदम ठंडा और सुनसान ग्रह होता। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, सूर्य हमारे लिए कितना जरूरी है, लेकिन कभी-कभी यही शांत दिखने वाला तारा भयानक रूप धारण कर लेता है। हम बात कर रहे हैं सौर तूफान की। सौर तूफान सूर्य की सतह पर अचानक से बहुत तेज ऊर्जा निकलने को कहते हैं। यह ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी की वजह से निकलती है और अंतरिक्ष में हर तरफ फैल जाती है। सौर तूफान कई रूपों में आते हैं, जैसे सौर ज्वालाएं और कोरोनल मास इजेक्शन (CME). सौरजुई ज्वालाएं प्रकाश और ऊर्जा की तेज चमक होती हैं, जबकि CME में सूर्य से बहुत सारा प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष में फेंक देता है। ये तूफान अंतरिक्ष में बहुत तेजी से यात्रा करते हैं और पृथ्वी तक पहुंच सकते हैं। सौर तूफान 3 तरह के होते हैं। पहला, सौर ज्वालाएं। ये सूर्य की सतह पर प्रकाश और ऊर्जा की तेज चमक होती हैं। दूसरा, कोरोनल मास इजेक्शन। इनमें सूर्य से बहुत सारा प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष में फैल जाता है। तीसरा, सौर कण घटना। इनमें सूर्य से बहुत तेज ऊर्जा वाले कण अंतरिक्ष में निकलते हैं। इनमें से CME सबसे शक्तिशाली और पृथ्वी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। जब सौर तूफान पृथ्वी से टकराते हैं तो ये हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी पैदा करते हैं। यह गड़बड़ी कई तरह की तकनीकी समस्याएं ला सकती है। सैटेलाइट, जो संचार, नेविगेशन और मौसम की जानकारी जैसे जरूरी कामों के लिए होते हैं, सौर तूफानों से खराब हो सकते हैं। बिजली के तार भी प्रभावित हो सकते हैं, जिससे बहुत जगहों पर बिजली जा सकती है। 1989 में एक बहुत बड़ा सौर तूफान आया था। इसकी वजह से कनाडा के क्यूबेक प्रांत में बहुत जगहों पर बिजली चली गई थी। सौर तूफान हमारे संचार व्यवस्था को भी खराब कर सकते हैं। रेडियो संचार, खासकर उच्च आवृत्ति बैंड में, सौर तूफानों से बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। इससे हवाई जहाज नियंत्रण और समुद्री संचार जैसे जरूरी कामों में बहुत दिक्कत आ सकती है। GPS सिस्टम भी सौर तूफानों से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे दिशा बताने में गलतियां हो सकती हैं। सौर तूफानों का असर सिर्फ हमारी तकनीक पर ही नहीं पड़ता, बल्कि ये हमारे पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। सौर तूफानों के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में रंगीन रोशनी दिखाई देती है, जिसे ऑरोरा बोरेलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। हालांकि ये तूफान पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी हिस्से को गर्म कर सकते हैं, जिससे उपग्रहों पर घर्षण बढ़ सकता है और उनका जीवन काल कम हो सकता है। सौर तूफानों के खतरों को देखते हुए
वैज्ञानिक इनकी निगरानी और भविष्यवाणी करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। अंतरिक्ष संस्थाएं जैसे नासा और ईएसए सौर वेधशालाओं का संचालन करते हैं, जो सूर्य की गतिविधि पर नजर रखती हैं। इन वेधशालाओं से मिली जानकारी का उपयोग सौर तूफानों की भविष्यवाणी करने और उनके असर से बचने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक सौर तूफानों की भविष्यवाणी करने के लिए और भी सही तरीके खोज रहे हैं। वे सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं ताकि यह समझ सकें कि सौर तूफान कैसे पैदा होते हैं। इसके अलावा वे अंतरिक्ष यान और बिजली के तारों को सौर तूफानों से बचाने के लिए नई तकनीकों पर भी काम कर रहे हैं। दोस्तों, सूर्य हमारे जीने का आधार है, लेकिन यह खतरों से भी खाली नहीं है। सौर तूफान हमारे तकनीकी जिंदगी और पर्यावरण के लिए एक से सकी सहन खतरा है। हमें इन खतरों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए और इनसे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए।